હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હાઉ આર યુ? ग्रेड 9th 10th अकॉर्डिंग हिंदी चैप्टर 2 बुद्धि काकी के बारे में जानेंगे और समझेंगे। बुद्धि काकी की रचना लेखक श्री प्रेमचंद ने की है। इसका प्रकार है कहानी और इसमें करुण रस का आयोजन किया गया है। हाँ, तो हिंदी के कहानीकारों में प्रेमचंद का विशेष स्थान है। उन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। उनकी कहानी बुड्ढी काकी में वृद्धों की दयनीय दशा की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है और उनके प्रति हमें अपने कर्तव्यों के बारे में सोचने पर विवश किया गया है। तो हम भी विद्यार्थी मित्रों एक प्रण लेंगे कि हम स्कूल से घर आते समय जब खाना खाने घर आके बैठेंगे तो पहले हम अपने दादा दादी को पूछेंगे, क्या दादा दादी आपने खाना खाया? अगर वो बोलते हैं नहीं, तो पहले उनको खाने पे बुलाना है, अच्छे से उनको परोस के फिर हमें उसके साथ खाना खाना है, जिससे उनको भी आनंद मिलता है और हमें भी आनंद मिलता है। तो बुड्ढी काकी अपने बुढ़ापे में भी स्वाद की चेष्टा रखती थी। वे बुढ़ापे में जमीन पर पड़ी रहती और समय पर भोजन न मिलने पर रोकर लोगों का ध्यान खींचती थी। उनके पति और बेटे स्वर्ग सिधार चुके थे। काकी ने अपनी पूरी संपत्ति अपने भतीजे बुद्धिराम के नाम लिख दी थी। बुद्धिराम ने संपत्ति लिखवाते समय जो वादे किए थे वे पूरी तरह खोखले निकले। काकी की संपत्ति से भरपूर आय पर भी उन्हें कठिनाई से भोजन मिल पाता था। बुद्धिराम के लड़के काकी को छेड़ते रहते थे, पर उनकी बेटी लाडली काकी का भरपूर ध्यान रखती थी। वह खाने की चीज़ों जैसे कि मिठाइयाँ, चबेना अपने भाइयों द्वारा छीनने के भय से काकी के पास आकर खाया करती थी। बुद्धिराम के बेटे का तिलक आया। मेहमानों के लिए पूड़ियाँ कचौरियाँ निकल रही थी और मसालेदार सब्जी बन रही थी। आ गया ना मुंह में पानी सबको? हाँ, इनकी सुगंध चारों ओर फैल रही थी। अपनी कोठरी में बैठी काकी इस खुशबू से बेचैन हो रही थी। वे पूड़ियों की कल्पना में डूब गई। हम भी डूब जाते हैं, है ना? हमारा ध्यान भी खाने की ओर सुगंध आती है तो दौड़ जाता है। तो ये तो बुढ़ी काकी थी। हाँ, पूड़ी कचौड़ियों की महक से बेकाबू होकर काफ़ी हाथ के बल सरकती हुई कहाड़ के पास आ बैठी। घर के कामकाज और भागदौड़ से परेशान रूपा ने जब काकी को कहाड़ के पास बैठा देखा तो जल भुन गई, मतलब बहुत गुस्सा करने लगी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़? अपमानित काकी अपनी कोठरी में आ गई। अब काकी मन ही मन भोजन के लिए बुलावे का परंतु विलंब होते देख सरकती हुई आंगन में जा पहुंची, जहां मेहमान भोजन कर रहे थे। यह देख बुद्धिराम काकी को घसीटते हुए लाए और कोठरी में छोड़ गए। लाडली सोच रही थी कि लोग काकी को पहले क्यों नहीं खिला देते। उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ नहीं खाई है और अपनी माँ के सो जाने के बाद पूड़ियाँ लिए काकी के पास आ गई। लाडली द्वारा लाई पूड़ियों को काकी ने 5 मिनट में ही खत्म कर दिया। उनकी भूख मिटने के बजाय और भी बढ़ गई थी। उन्होंने पूड़ियों की खुरचन यानी कि जो बचा कुचा तिनका था वो भी खा लिया। फिर से पूड़ियों का इंतजार करने लगी। भूख शांत न होने पर काकी ने लाडली से कहा वह उन्हें वहाँ लेकर चले जहाँ मेहमानों ने बैठकर खाना खाया था।
लाडली वहाँ खड़ी थी और काकी जूठन में से पूड़ियों के टुकड़े ढूंढ कर खा रही थी। इसी बीच लाडली को ढूंढते ढूंढते रूपा वहाँ आ गई। काकी को जूठन खाता देख रूपा को बहुत दुख हुआ। उसने इस व्यवहार के लिए काकी से क्षमा मांगी और भंडार की ओर चली गई। वहाँ से एक थाली में सारा भोजन सजाकर बुढ़ी काकी को दिया और कहा, काकी उठो, भोजन कर लो। मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा न मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वे मेरा अपराध क्षमा कर दे। काकी सब कुछ भुलाकर खाना खा रही थी और हृदय से आशीष दे रही थी। रूपा इस दृश्य का आनंद ले रही थी। हाँ, तो काकी को ऐसे जूठे पतलों में से खाते हुए रूपा को डर लगा कि शायद भविष्य में मेरा भी इस तरह से इस प्रकार सामना इस समस्या का सामना करने का समय ना आ जाए। उसे भगवान से भी थोड़ा बहुत डर था, इसीलिए उसने काकी से क्षमा मांगी और तुरंत उसे खाना दे दिया। आप इस जगह पे होते तो क्या करते? क्या लाडली की तरह इंतजार करते विद्यार्थी मित्र? नहीं ना। हाँ, भंडार में से जाके आप उसे थाली परोस के देते ना, पत्रों की तरफ थोड़ी ना ले जाते। तो हमें आगे सोच समझ के ये काम अच्छे से करना है और हमारे दादा दादी को हमें खूब प्यार करना है, उसको मान सम्मान देना है।